नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार है। 24 घंटे में यूपी में 15,353 नए केस सामने आ चुके हैं। यूपी में कोरोना के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे। लखनऊ के 4,444 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में लखनऊ में 31 मरीजों की मौत हो गई है। प्रयागराज में 1565 केस सामने आए, वाराणसी में 1740 केस सामने आए हैं, कानपुर में 881, गोरखपुर में 390 नए केस मिले हैं, प्रयागराज में 9 केस और कानपुर में 8 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये आंकड़ा देखिए किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते और 15,000 से ज्यादा केस सामने आते दिख रहे हैं। लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है, 4,444 केस सिर्फ लखनऊ में है। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आंकड़ा लगातार बढ़ा, लेकिन अभी आज राजधानी की सड़कें आपको कैसे दिख पा रही, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का वक्त आ रहा है, शाम हो रही है, पुलिस कितनी चौकन्ना दिख रही है? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ अपने आप के जो रिकॉर्ड है उनको तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान कोरोना के बना रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और घातक हो सकता है। राजधानी लखनऊ की सड़कों की बात करें तो प्रशासन खैर उतना चुस्त दिन में नहीं दिखा, लेकिन चूंकि संडे था तो संडे की वजह से सन्नाटा ज़्यादातर सड़कों में देखने को मिला। कुछ बड़ी मार्केटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर सन्नाटा ही दिखा, लेकिन जहाँ पर मार्केट में जो है लोग चहलकदमी कर रहे हैं वहाँ लापरवाही आज भी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल पे ही लोग जो है कोरोना से डरते हुए नजर आ रहे हैं और मास्क का यूज देखने को मिल रहा है। लेकिन आम बाजारों में, आम जगहों पर वैसे ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं, मास्क को यूज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी आम लोगों की भी बनती है सरकार के साथ में कि कोविड का जिस तरीके से फैल रहा है, खासकर लखनऊ का 1/3 हिस्सा पूरा यूपी का केवल लखनऊ में केसेस है 4,444 के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। संजय, देखिए आप इस वक्त लोहिया संस्थान में मौजूद है, वहां पर अस्पताल में आप देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट आ रहे होंगे, हालांकि देखिए व्यवस्थाएं सारी कही जा रही सरकार की तरफ से पूरी है। क्या पेशेंट को कोई दिक्कतें हो रही हैं टेस्टिंग में, या फिर वहां पर एडमिट होने में, भर्ती होने में, या फिर सब कुछ स्मूथली चल रहा है जैसा सरकार कह रही है? अगर एडमिट होने की बात करें या लोहिया की बात करें तो स्मूथली तो नहीं है, क्योंकि कोविड ने इतना पेन दे दिया है लोगों को कि अब ज़्यादातर बेड चाहे लोहिया के हों, केजीएमयू के हों तो या तमाम अन्य हॉस्पिटल के, और खासकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो लूट मची हुई है। लगातार केसेस आ रहे हैं, ठीक मेरे पीछे एम्बुलेंस अभी जा रही है। केसेसों की लगातार यहाँ पर पिछले 1 घंटे से करीब 7 से 8 बार एम्बुलेंस आ चुकी है। तो मरीजों को खासी एडमिट करने में दिक्कत हो रही है, वेंटिलेटर मिलने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन लेवल लगातार इस बार के कोरोना में सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिली कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में बड़ी समस्या हो रही है। तो उससे में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था करना, सरकार के पसीने छूट रहे हैं। खास करके हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं उनके बलरामपुर में 300 बेड बढ़ाए जाने की बात की है, 2000 बेड अन्य हॉस्पिटल में बढ़ाए जाने की बात की है, और TS मिश्रा हॉस्पिटल हो या तमाम अन्य हॉस्पिटल वहाँ पर भी बेड बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। लगातार प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि प्राइवेट के लोग भी लूट रहे हैं। और वहाँ पर भी वेटिंग है, वहाँ पर भी आपको तत्काल में पैसे खर्च करने के बावजूद भी बड़े हॉस्पिटल जो 5 स्टार हॉस्पिटल कहे जाते हैं वहाँ पर भी बेड फुल हैं, बेड बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन कोविड के लोगों को आसानी से इलाज नहीं मिल रहा, बड़े बड़े लोग उसकी पैरोकारी कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के 2 से 3 दिन में बेड मिल पा रहा है, उन्हें समुचित इलाज मिल पा रहा है। तो लगातार इसकी वजह से मौतें और बढ़ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो औपचारिकताएं हो रही हैं, जो केवल दिखावे और कागजी आंकड़े बनाने में किए जा रहे हैं, वास्तविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं बहुत खामियां हैं। उन्हें अभी बहुत पूरा करने की जरूरत है और मेहनत करने की सख्त जरूरत है, तभी कोविड के तमाम पेशेंट जो आ रहे हैं उनको पर्याप्त इलाज मिल पाएगा। और संजय, देखिए आप लोहिया अस्पताल में चाहते हैं कि आप भी वहां पर सेफ रिपोर्टिंग करें, अपना भी ध्यान रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से खबर, कोरोना से हाहाकार है, अभी तक 37 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है और 37 कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। 2 इलेक्ट्रिक मशीनों से यहां पर अंतिम संस्कार हुआ है। 6 जगह लकड़ी से किया जा रहा दाह संस्कार। गुलाला घाट पर एक मशीन से अंतिम संस्कार। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच लखनऊ से राजभवन में सर्वदलीय बैठक जारी है। कोरोना को लेकर राजभवन में सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह यहां पर मौजूद हैं, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी मीटिंग में मौजूद है।
तो ये बड़ी बैठक सुरेश खन्ना और तमाम बड़े अफसर जो हैं यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक राजभवन में इस वक्त हो रही है और मुख्य सचिव आर के तिवारी, जय प्रताप सिंह भी यहां पर इसमें शामिल, बैठक में बीएसपी के लालजी वर्मा मीटिंग में शामिल हैं, कांग्रेस से सुहेल अंसारी मीटिंग में शामिल हैं। तो कोरोना को लेकर मंथन जारी है, राजभवन में इस वक्त बैठक चल रही है। सीमा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीमा, बैठक कितनी देर तक चलेगी, मंथन क्या कुछ हो सकता है आज इस चर्चा में? देखिए, बैठक जो है वो आधा घंटा पहले शुरू हो चुकी है और तमाम दलों के नेता भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव आर के तिवारी यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आज जो कोविड के हालात बिगड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लेकर चर्चा की जा रही है, तमाम बातें कही जा रही हैं, देखा जा रहा है कि किस तरह से हालात पे काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री चूंकि लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आज राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को बताना होगा आज की किस तरह की जो है वो रणनीति तैयार की गई है कोविड से बचने के लिए और क्या कुछ अभी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि लखनऊ के जिस तरह से हालात हैं, रोजाना मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोविड जो संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसको लेकर सभी के सभी यहाँ पे। का बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहना शुरू किया है वो भी सुनिए। उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त, और वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए। वह अब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 15,000 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में एक दिन में आए। महाराष्ट्र में यही संख्या 60,000 है। अन्य राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार से है। कहीं ना कहीं बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और सावधानी है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस सर्वदलीय बैठक में दलीय नेताओं का, जिन्होंने प्रभावी कदम उठाने में हर प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया है। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। खासतौर पर सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को, 100% टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई। अन्य राज्यों से आने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की जांच प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने, फोकस टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग को 60 से 70% तक बढ़ाने और शेष एंटीजन टेस्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हम 0 से 2 लाख से ऊपर टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। आज के दिन पे कमी किसी चीज की नहीं, केवल आम जनमानस का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ। एक खासतौर पर कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लगातार इसके बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। मास्क पहनने और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क की अनिवार्यता के बारे में सबसे आग्रह किया जा रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी, जिसमें 10 वर्ष से कम के बच्चे, 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक और किसी बीमारी से ग्रसित कोई भी नागरिक हो या गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है कि घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर वे लोग न निकलें, क्योंकि कुछ हद तक देखा जा रहा है कि जो संक्रमण है यह एयरबॉर्न हो चुका है, यानी हवा में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं कुछ हद तक। इसलिए सतर्कता और भी आवश्यक है और उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें उन लोगों को विशेष सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक तो इसके बारे में अगर अपील हर एक स्तर पर होती है, सर्वदलीय बैठक की अपील तो जाएगी जो आदरणीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में यहां पे आयोजित हो रही है, लेकिन हम अपने दैनिक कार्यक्रम में भी
संवाद बनाते हैं, टेलीफोन से बातचीत करते हैं, अपील जारी करते हैं, उसमें भी अगर इस प्रकार की चीजें जाएं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें, और बाहर अगर किसी को आवश्यक कार्य से निकलना ही है तो वह आवश्यक है कि मास्क अनिवार्य रूप से वह धारण करें। किसी वस्तु को बाहर छूना है तो या तो ग्लव्स पहन करके जाएं, और नहीं तो जाते हैं तो उसको फिर किसी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कर लें या पानी से, साबुन से अपने हाथ को धो दें। ये कुछ सावधानी अगर हम लोग बरत लेते हैं तो प्रत्येक नागरिक अगर इसको लागू करता है तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में हम लोग संक्रमण की चेन को रोकने में सफल हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी आज ही हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि कोई भी मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो भीड़ तब होती है जब सामान्य मार्केट में स्ट्रीट वेंडर भी होते हैं, सब्जी विक्रेता भी एक साथ सब आ जाते हैं। तो हमने कहा इन्हें खुले हुए स्थान पर इन लोगों को दुकान लगाने के लिए आग्रह किया जाए और उनको उस प्रकार की स्पेस और सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। यह व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर हो रही है। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को व्यापक पैमाने पर करने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जितने भी चीनी मिलों के पास भी इस प्रकार की स्प्रे मशीन है, नगर निकायों के पास इन सबको व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सरकार ने पहले गाइडलाइन जारी की है कि प्रत्याशी जनसंपर्क में जाएंगे तो एक साथ 5 से अधिक लोग न जाएं। खुले स्थान पर सभा करनी है तो प्रयास होना चाहिए कि पहले संख्या 200 थी, आज उसको 100 पे किया गया है कि 100 से ज्यादा लोग एक जगह में एकत्र न हो। बंद कमरे में कोई बैठक है तो प्रयास होना चाहिए कि 50 से ज्यादा लोग बंद कमरे में एकत्र न हो। लेकिन अगर स्पेस कम है तो किसी भी स्थिति में क्षमता यानी जो स्पेस है उससे आधे से अधिक लोग कतई न हो, और ये संख्या 50 से अधिक किसी भी स्थिति में न हो। ये भी आज एक नई गाइडलाइन के तहत इस प्रकार के निर्देश हर एक जनपद में जारी किए गए हैं। आज मैं रात्रि को स्वयं इस संबंध में प्रत्येक जनपद के साथ वीसी कर रहा हूं। अभी जो ज्यादा संक्रमित जनपद हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यहां और गोरखपुर, इन 4 जनपदों का दौरा मैंने स्वयं किया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वहां का दौरा किया। कानपुर और झांसी का दौरा स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं किया, और फिर कल रात्रि को इसकी एक पूरी रणनीति बना करके एक कार्य योजना जारी की गई। कल हम लोग मंत्री परिषद के साथ इस संबंध में बैठेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल। तो सीएम कोरोना के बढ़ते मामलों पर इस वक्त देखिए मीडिया के सामने आकर बात रखते दिख रहे थे। इसी बीच ये कोरोना के आंकड़े लोगों को डराने लगे हैं, जिसके लिए लोगों को सहूलियत की अब जरूरत है सरकार से भी।